दोस्तों आज हम डेली डीएलएड डाइट एंट्रेंस एग्जाम के लिए लॉजिकल रीजनिंग के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉप 10 क्वेश्चंस सॉल्व करने वाले हैं। और दोस्तों आज का हमारा टॉपिक है फाइंडिंग द मिसिंग नंबर। और आप सभी जानते ही हैं दोस्तों, आपके एग्जाम में 15 क्वेश्चन टीचिंग एप्टीट्यूड से और 15 क्वेश्चन लॉजिकल रीजनिंग से पूछे जाएंगे, ठीक ना। तो लॉजिकल रीजनिंग के लगभग 10 टॉपिक ऐसे हैं जिससे आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इन सभी 10 टॉपिक्स को मैं जो है आपको लगभग 5 से 6 दिन में कंप्लीट करा दूंगा, ठीक है। तो देख लीजिए आप लोग क्वेश्चंस जो आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं। चलिए तो अब हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, फाइंडिंग द मिसिंग नंबर टॉपिक्स के जो क्वेश्चंस होते हैं ना, इससे सॉल्व करने के दोस्तों कुछ रूल्स होते हैं। अब दोस्तों हमारा रूल्स क्या कहता है ये हम सबसे पहले समझेंगे, देन उसके बाद जो है इसके क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो प्लीज़ आप लोग ध्यान से समझिएगा, क्योंकि अगर आपको रूल्स पता चल गया तो आप दोस्तों इस टॉपिक से किसी भी टाइप के क्वेश्चंस अगर आपके एग्जाम में आते हैं तो आप 2 से 3 सेकंड में सॉल्व कर सकते हैं। इतना ज़्यादा आसान है। चलिए तो सबसे पहले हम उस रूल्स को समझते हैं। देखिए हमारा रूल्स क्या कहता है कि अगर दोस्तों किसी बॉक्स में 3 कॉलम बने हो तो हमें दोस्तों उस बॉक्स के 2 कॉलम का पैटर्न चेक करना होता है। अगर दोस्तों उस बॉक्स के दोनों कॉलम सेम पैटर्न को फॉलो कर रहे हैं ना, तो हम उन्हीं दोनों कॉलम के पैटर्न को फॉलो करते हुए थर्ड वाले कॉलम का आंसर निकालेंगे। लेकिन इस बात को ध्यान में रखना है कि दोनों कॉलम का पैटर्न सेम होना चाहिए। अगर अलग अलग है तो फिर हम दूसरा पैटर्न ट्राई करेंगे। अब पैटर्न हमें कैसे पता चलेगा, तो ये प्रैक्टिस से पता चलेगा। ये मैं आपको बताऊंगा किस टाइप से पैटर्न बनाया जाता है। अब दोस्तों दूसरा रूल हमारा क्या कहता है, अगर दोस्तों किसी बॉक्स में 4 कॉलम बने हो तो हमें दोस्तों उस बॉक्स के किसी 3 कॉलम का पैटर्न चेक करना होता है। अगर दोस्तों उस बॉक्स के तीनों कॉलम का पैटर्न सेम है, मतलब सेम पैटर्न को फॉलो कर रहा है, तो हम दोस्तों उन्हीं तीनों कॉलम के पैटर्न को फॉलो करते हुए 4th वाले कॉलम का आंसर निकालेंगे। ये है हमारा रूल। अगर तीनों कॉलम का पैटर्न अलग अलग है, ठीक ना, तो फिर हम जो है उस पैटर्न को फॉलो नहीं करेंगे, दूसरा पैटर्न ट्राई करेंगे। तो चलिए अब हम उस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, देन उसके बाद आपको और भी अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखिए ये है हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। अब दोस्तों आप में से बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होंगे जो फर्स्ट टाइम रीजनिंग के क्वेश्चंस सॉल्व कर रहे होंगे, तो उन्हें तो पता ही नहीं चलेगा कि आखिर हम इसे सॉल्व कैसे करें। तो देखिए सबसे पहले दोस्तों इन दोनों बॉक्स के पैटर्न को हम चेक करते हैं कि आखिर दोस्तों यहाँ पर आप लोग जो नंबर देख रहे हैं ना, देखिए इसके मिड पॉइंट में जो आप नंबर देख रहे हैं ये आखिर कैसे आया है। तो हो सकता है दोस्तों बाहर में जो नंबर्स दे रखे हैं ना, हो सकता है इसको मल्टीप्लाई किया गया हो या फिर प्लस किया गया हो तभी आया हो, ठीक है ना। तो दोनों में सेम पैटर्न हम फॉलो करेंगे। अगर हम इन बाहर में नंबर्स को प्लस करते हैं तो इसमें भी हमें सेकंड वाले बॉक्स में भी बाहर वाले नंबर को प्लस करना होगा, ठीक है ना। सेम पैटर्न होना चाहिए। देखिए हम इनको मल्टीप्लाई करके देखते हैं। अगर हम करें 3 चौक 12 और 7 2 जा 14, तो यहाँ पर आपका कितना हो जाएगा, कम आएगा, 34 नहीं आएगा। अब हम क्या करते हैं, तो ऐसा करते हैं दोस्तों इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं। 7 4 जा 28 हो जाएगा और उसके बाद 3 2 जा 6 हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर आपका 34 आ गया। तो सेम पैटर्न को फॉलो करेंगे, सेकंड वाले में भी चेक करेंगे कि 37 आ रहे हैं या नहीं। मतलब दोनों बॉक्स जो है ना सेम पैटर्न को फॉलो करना चाहिए, तभी हम थर्ड वाले का आंसर निकालेंगे। तो देखिए 37 आ रहा है, 8 चौक 32 और 5 कम 5, 32 और 5 37। देखिए यहाँ पर भी हमारा आ गया, ठीक है ना। तो कहने का मतलब ये है कि ये दोनों बॉक्स जो है ना सेम पैटर्न को फॉलो कर रहा है। अब पैटर्न कौन सा है हमारा, तो देखिए हमने क्या किया, इन दोनों को इससे मल्टीप्लाई कर दिया और जो आया उन दोनों को प्लस कर दिया। जैसे देखिए 3 2 जा 6 प्लस में 7 4 जा 28, ठीक है ना। यहाँ पर आ गया हमारा 34। उसके बाद हमने क्या किया, 8 चौक 32 प्लस में 5 कम 5 37, ठीक है ना। इस तरीके से तो सेम इन दोनों कॉलम में जो पैटर्न, इन दोनों बॉक्स में जो पैटर्न फॉलो किया गया है ना, तो थर्ड वाले में हम वही पैटर्न को फॉलो करते हुए यहाँ पर आंसर निकालेंगे। मिड पॉइंट में जो क्वेश्चन मार्क का साइन दे रखा है वही वाला, ठीक है ना। तो देखिए 7 6 42 और 5 दिया 15, 42 और 15 कितना हो जाएगा, 42 प्लस में 15, 5 और 2 7, 4 और 1 5, 57 हमारा आंसर आ गया। अब देखिए कितना आसान हो गया। तो यही है कि हमें चेक करना पड़ता है कि इन बॉक्सेस में कौन सा पैटर्न फॉलो किया गया है। अब ये प्रैक्टिस से आएगा। चलिए सेकंड क्वेश्चन करते हैं। देखिए इस वाले में हम चेक करते हैं यहाँ पर 47 और यहाँ पर 27 कैसे आया है। तो हो सकता है स्टार्टिंग में जो नंबर्स आप देख रहे हैं इन्हें मल्टीप्लाई किया गया हो, तो करके देखते हैं। देखिए 9 5 45 आप किसी भी तरीके से चेक कर सकते हैं। 9 5 45 और उसके बाद दोस्तों +2, तो आपका हो जाता है 47। लेकिन सेकंड वाला जो कॉलम है ना इसमें भी सेम ही पैटर्न को फॉलो करके चेक करेंगे, 27 आना चाहिए। अगर अलग अलग होगा तो फिर हम थर्ड वाले का आंसर इन्हीं पैटर्न को फॉलो करते हुए आंसर नहीं निकालेंगे। जब तक दोनों पैटर्न जो है ना जब तक दोनों कॉलम सेम पैटर्न को फॉलो नहीं करता तब तक हम आगे नहीं बढ़ेंगे, ठीक ना। तो देखिए हम क्या करते हैं, 6 चौक 24 और 3 कितना हो जाएगा, 27। तो यहाँ पर भी ये दोनों कॉलम जो है ना सेम पैटर्न को फॉलो कर रहा है। 24 आ गया मल्टीप्लाई करने पर
और उसके बाद 3 हम प्लस करेंगे तो देखिए यहाँ पर 27 आ गया। तो कहने का मतलब ये है कि इस बॉक्स के स्टार्टिंग के दोनों कॉलम सेम पैटर्न को फॉलो कर रहा है, तो इन्हीं दोनों कॉलम के पैटर्न को फॉलो करते हुए हम थर्ड वाले का आंसर निकालेंगे। तो हम क्या कर रहे हैं, हम जो है स्टार्टिंग के और लास्ट के दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं। 8 से 56 और 2 58, 58 आपका आंसर आ जाएगा। अब देखिए आप लोग मन में भी कर सकते हैं, बस आपको थोड़ा सा अच्छे से समझ में आना चाहिए, बेसिक। चलिए थर्ड क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। बहुत ही आसान है ये क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में दोस्तों हमारे जो कॉलम है ना, ये हॉरिजॉन्टल बना हुआ है। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले इस बॉक्स के दोनों कॉलम का पैटर्न चेक करना होता है, ठीक है। ये तो मैंने आपको बताया है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि आखिर दोस्तों यहाँ पर 25 और 71 कैसे आया है। तो हो सकता है दोस्तों स्टार्टिंग के जो नंबर से इनको मल्टीप्लाई किया गया हो, या प्लस किया गया हो, या स्क्वायर किया गया हो, ये भी हो सकता है। तो हम इन तीनों नंबर्स को सबसे पहले हम मल्टीप्लाई करके देखते हैं, ठीक है। इस तरीके से आपको करना है। तो देखिए 3 दूनी 6, 6 चौक 24। अब 25 तो आ नहीं रहा है, तो हम क्या करते हैं ना दोस्तों, अपनी तरफ से एक प्लस कर देते हैं। तो देखिए यहाँ पर हमारा 25 आ गया। अब दोस्तों एक हमने अपनी तरफ से प्लस किया है ना, तो सेम वैसे ही हम सेकंड कॉलम में भी करेंगे और देखेंगे कि 71 आता है या नहीं आता है। तो देखिए 5 सते 35, 35 गुने में 2, 35 दूनी यहाँ पर हो जाएगा हमारा 70। अब 71 लाना है हमें 71, तो एक अपनी तरफ से प्लस कर देते हैं। तो देखिए यहाँ पर कहने का मतलब ये है कि इस बॉक्स के दोनों कॉलम स्टार्टिंग के सेम पैटर्न को फॉलो कर रहा है। तो अब हमारा रूल लागू हो गया। अब सेम दोनों कॉलम के पैटर्न को फॉलो करते हुए थर्ड वाले का आंसर निकालेंगे। तो सेम आपको तीनों नंबर्स को मल्टीप्लाई कर देना है और एक प्लस कर देना है। देखिए 5 एकम 5, 5 31 और 1 31, आपका 31 आंसर आ गया। देखिए फोर्थ क्वेश्चन दोस्तों थोड़ा सा एडवांस है। यहाँ पर जो है आपको अपनी तरफ से एक पैटर्न बनाना होगा। तो देखिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर दोस्तों 19 कैसे आया है, तो हम क्या करते हैं ना, 3 का 2 गुना कर देते हैं। यहाँ पर जो आप नंबर देख रहे हैं इसका हम 2 गुना कर देते हैं। उसके बाद दोस्तों 3 को छोड़कर बाकी के जो नंबर आप देख रहे हैं बाहर में, इन सभी को इसी में हम प्लस कर देते हैं, ठीक ना। और देखते हैं कि यहाँ पर हमारा 19 आता है या नहीं आता है। तो देखिए 3 दूनी 6, 6 4 10, 10 7 17, 17 और 2 यहाँ पर हो जाएगा आपका 19। इसी तरीके से हम यहाँ पर 8 का 2 गुना कर देते हैं, ठीक है ना। 8 दूनी 16 और उसके बाद 8 को छोड़कर बाकी जो बाहर में आप नंबर देख रहे हैं इनको प्लस कर दीजिए। 16 और 3 यहाँ पर हो जाएगा 19, और 19 और 4 दोस्तों यहाँ पर हो जाएगा आपका 23, 23 और 3 यहाँ पर हो जाएगा आपका 26। तो ये कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर ये दोनों बॉक्स जो है ना सेम पैटर्न को फॉलो कर रहा है, ठीक ना। तो इसी पैटर्न को फॉलो करते हुए हम थर्ड वाले का आंसर निकालेंगे। तो हम क्या करते हैं, 5 का 2 गुना कर देते हैं, 5 दूनी 10 और बाहर में जो नंबर है इनको प्लस कर देते हैं। 10 3 13 हो जाएगा, 13 और 7 20, 20 और 8 28, तो 28 हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक ना। ये है करने का तरीका। देखिए फिफ्थ क्वेश्चन भी दोस्तों थोड़ा सा एडवांस है, थोड़ा सा आपको यहाँ पर ध्यान से समझना पड़ेगा। हम क्या करते हैं ना, देखिए यहाँ पर हॉरिजॉन्टल यहाँ पर कॉलम बना हुआ है, तो हम क्या करते हैं यहाँ पर 49 कैसे आया है। तो स्टार्टिंग में जो आप 3 नंबर्स देख रहे हैं ना, इन तीनों को दोस्तों हम क्या करते हैं, गुना कर देते हैं, ठीक ना। हमें 49 लाना है। अब दोस्तों फर्स्ट वाले कॉलम में स्टार्टिंग में जो एक आप नंबर देख रहे हैं 7, इसे हम प्लस कर देते हैं। तो देखिए यहाँ पर हमारा 49 आ रहा है, आप लोग खुद देख सकते हैं। इसी तरीके से हम क्या करते हैं, सेकंड कॉलम में जो आप नंबर देख रहे हैं इन तीनों को हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ठीक ना। देन उसके बाद दोस्तों सेकंड कॉलम में स्टार्टिंग के जो नंबर आप देख रहे हैं 6, इनको हम प्लस कर देते हैं। तो देखिए यहाँ पर आपका 36 आ गया। तो कहने का मतलब ये है कि स्टार्टिंग के दोनों कॉलम सेम पैटर्न को फॉलो कर रहा है, तो थर्ड वाले का भी जो है हम सेम पैटर्न को फॉलो करते हुए आंसर निकालेंगे। तो देखिए हम क्या करते हैं, इन तीनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक ना, इस तरीके से। और दोस्तों हमें जो है यहाँ पर 3 को प्लस करना होगा, क्योंकि जो है हमारा पैटर्न ही यही बन रहा है। हम स्टार्टिंग के जो नंबर्स देख रहे हैं इन्हें एक बार प्लस कर दे रहे हैं। तो देखिए 7 या 21, 21 चौक 84 हो जाएगा, और 84 में आप 3 प्लस करेंगे तो आपका हो जाएगा 87। तो 87 आपका आंसर आ गया। तो आपको जो है ना ट्राई करना है, किसी भी तरीके से पैटर्न बना कर जो है आपको चेक करना है कि ये नंबर आ जाए, ठीक है ना। देखिए ये भी दोस्तों थोड़ा एडवांस लेवल का क्वेश्चन है। इसमें जो है ना हमारा कॉलम ये हॉरिजॉन्टल बन रहा है, तो हम क्या करते हैं, देखिए यहाँ पर दोस्तों 12 कैसे आया है हम चेक करते हैं। हम क्या करते हैं ना 64 और दोस्तों 80 को प्लस कर देते हैं, ठीक ना। तो देखिए आपका आएगा यहाँ पर 144, और दोस्तों हम क्या करते हैं ना 144 का वर्गमूल निकालते हैं। तो देखिए आपका आएगा 12। अब दोस्तों स्टार्टिंग वाले फर्स्ट कॉलम में जो है ना, हमने फर्स्ट कॉलम में जिस पैटर्न को हमने यहाँ पर फॉलो किया है, सेम सेकंड कॉलम का पैटर्न भी हम वैसे ही चेक करेंगे कि क्या यहाँ पर 6 आ रहा है या नहीं आ रहा है, ठीक ना। अगर आ जाता है तो इसका मतलब ये है कि हमारा यहाँ पर रूल लागू हो गया, ठीक ना। देखिए हम क्या करते हैं 25 प्लस में
11, यहाँ पर इन दोनों को प्लस करते हैं। देन उसके बाद इसका जो है हम वर्गमूल निकालेंगे। अगर 6 आ जाएगा तो कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर इस बॉक्स के स्टार्टिंग के 2 कॉलम सेम पैटर्न को फॉलो कर रहे हैं, तो इन दोनों कॉलम के पैटर्न को फॉलो करते हुए थर्ड वाले का हम आंसर निकालेंगे। तो देखिए यहाँ पर आपका 36 आ गया। अब दोस्तों 36 का आप स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे तो 6 आएगा। तो देखिए दोनों कॉलम सेम पैटर्न को फॉलो कर रहे हैं ना, तो सेम दोनों पैटर्न को फॉलो करते हुए हम जो है थर्ड वाले का आंसर निकालेंगे। तो सेम वैसे ही जो है हमें स्टार्टिंग के इन दोनों नंबर्स को प्लस कर देना है, ठीक ना। 164 और यहाँ पर 125, इन दोनों को दोस्तों जब आप प्लस करेंगे तो आपका कितना आएगा। देखिए हम यहाँ पर इनको प्लस करके देखते हैं, ठीक है ना। यहाँ पर 5 और 9, 6 और 2 8, 289। तो 289 का स्क्वायर रूट कितना होता है फाइंड करना मैंने आपको बताया है। आप 1 से 50 तक याद कर सकते हैं इन सभी का स्क्वायर, तो आपका आएगा 17, ठीक है ना। तो आपका सही आंसर हो गया ए। तो देख लीजिए मतलब किस तरीके से पैटर्न बनाया जाता है, आप लोग सोच भी नहीं सकते। तो ये आपको प्रैक्टिस से आएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में दोस्तों काफ़ी ईजी पैटर्न यूज़ किया गया है। तो ये हमें कैसे पता चलेगा, तो हम जो है ना खुद से ट्राई करते हैं। हम ऐसा करते हैं दोस्तों, स्टार्टिंग में सबसे पहले जो आप नंबर देख रहे हैं एक में जो है ना हम ऐसा नंबर प्लस करते हैं जिससे 2 आ जाए। तो हम 1 में 1 प्लस कर देते हैं। तो देखिए यहाँ पर हमारा 2 आ रहा है। अब दोस्तों 2 में हम ऐसी कौन सी नंबर प्लस करें जिससे हमारा 5 आ जाए, तो हम इसमें 3 प्लस कर देते हैं, तो यहाँ पर 5 आ जाता है। अब दोस्तों 5 में हम क्या करते हैं ना, ऐसी कौन सा नंबर 5 प्लस करते हैं, तो देखिए हमारा 10 आ रहा है, ठीक ना। आप लोग समझिए, अभी मैं आपको बताऊंगा। इसके बाद दोस्तों हम क्या करते हैं, 10 में हम 7 प्लस करते हैं। तो देखिए यहाँ पर हमारा 17 आ गया। अब दोस्तों 17 में जो है ना हम क्या प्लस करें जिससे 26 आ जाए, तो हम 9 प्लस करते हैं, तो यहाँ पर 26 आ गया। अब दोस्तों 26 में हम क्या प्लस करें जिससे 37 आ जाए, तो हम जो है यहाँ पर 11 प्लस करते हैं, तो यहाँ पर हमारा 37 आ गया। अब दोस्तों यहाँ पर जो है ना आपने एक चीज़ नोटिस किया होगा कि जो नंबर मैंने प्लस किए हैं ना इनके बीच कॉमन डिफरेंस सेम है। और दोस्तों ये जो है ना एक कॉन्सिक्यूटिव नंबर है, ओड वाला कॉन्सिक्यूटिव नंबर है, जो संख्याएं 2 के अंतराल से 2 के कॉमन डिफरेंस से बढ़ रही है, जो मैंने प्लस किया। जैसे देखिए 1 3 5 7 इनके बीच कॉमन डिफरेंस 2 का है और ये ऑड नंबर है और ये कॉन्सिक्यूटिव नंबर है। तो देखिए यहाँ पर मैंने 1 के बाद 3 प्लस किया, इनके बीच कॉमन डिफरेंस 2 है। 5 और 3 के बीच भी कॉमन डिफरेंस 2 है। 9 और 7 के बीच कॉमन डिफरेंस 2 है। इसी तरीके से 11 और 9 के बीच कॉमन डिफरेंस 2 है। तो इसके बाद दोस्तों हम 37 में कौन सा नंबर प्लस करें, तो हम यहाँ पर कॉन्सिक्यूटिव नंबर प्लस करेंगे, जो संख्या है 2 के कॉमन डिफरेंस से बढ़ रही है। तो जाहिर सी बात है हम यहाँ पर 13 प्लस करेंगे, तो हमारा कितना आ जाएगा, आप 37 में 13 प्लस कर दीजिए, तो आपका आ जाएगा यहाँ पर 50 आंसर। तो देखिए यहाँ पर हमने पैटर्न कौन सा यूज किया है, तो यहाँ पर हमने ऑड नंबर वाला कॉन्सिक्यूटिव नंबर जो है यूज़ किया है, ठीक है, पैटर्न यूज़ किया है। हम कह सकते हैं ये एक जो है मतलब ऑड नंबर है, ठीक है ना, 2 के अंतराल से जो बढ़ रहा है। तो इस तरीके से आप लोग समझ सकते हैं और खुद से भी आप पैटर्न बना सकते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, दिल्ली में शिक्षक भर्ती के लिए जो एग्जाम होता है ना DSSB का, उस एग्जाम में पूछा गया है। और आप लोग भी दोस्तों इस एग्जाम को देंगे। जब आप दोस्तों DLED कोर्स कंप्लीट कर लेंगे ना, देन उसके बाद आपको एक सीटेट का एग्जाम क्लियर करना होता है, जिसे हम क्वालिफाइंग एग्जाम कहते हैं। और दोस्तों अगर दिल्ली में शिक्षक भर्ती के लिए कोई वैकेंसी निकलती है, तो अगर आपने सीटेट पास कर रखा है ना, तभी आप इसके लिए फॉर्म फिल कर सकते हैं। तो उस क्वालिफाइंग एग्जाम को क्लियर करना जरूरी है। अब दोस्तों DSSB में आप लोग देखिए रीजनिंग के भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो इसलिए दोस्तों आप लोग जो है ना जो कुछ भी पढ़ रहे हैं, मैथ, साइंस, इंग्लिश, रीजनिंग, इसको आप अच्छे से पढ़ें, क्योंकि आगे भी आपका जो है ये काम आने वाला है, ठीक ना। देखिए इस क्वेश्चन में थोड़ा सा एडवांस लेवल का पैटर्न यूज किया गया है। आपको क्या करना है ना, देखिए यहाँ पर 36 कैसे आया है, तो स्टार्टिंग के इन दोनों नंबर्स को आपको प्लस कर देना है और जो आएगा उसका आधा कर देना आपको, और जो उसके बाद आप उसका स्क्वायर करना है उसको। देखिए तो यहाँ पर आपका 36 आ गया। अब पैटर्न हमने कौन सा यूज किया, देखिए सबसे पहले इन दोनों नंबर्स को प्लस किया है, जो आया उसका आधा किया, हाफ किया है और उसका स्क्वायर किया है, तब जाके यहाँ पर हमारा 36 आया। अब सोचिए कितना डिफिकल्ट पैटर्न यूज किया गया है। अब सेम पैटर्न को फॉलो करते हुए सेकंड कॉलम हम चेक करेंगे कि क्या सेकंड कॉलम भी सेम पैटर्न को फॉलो कर रहा है। अगर 25 आ जाता है तो यहाँ पर हमारा रूल लागू हो जाएगा। तो 9 और 1 10 हो जाएगा, और 10 का आधा 5 हो जाएगा, और 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25 आ जाएगा। तो यहाँ पर हमारा नियम लागू हो गया। तो वैसे ही करते हैं, 12 4 16 प्लस कर देते हैं, उसका आधा करते हैं 8, और 8 का स्क्वायर 8 8 64, 64 आपका आंसर आ गया। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों बहुत ही ज़्यादा आसान है। आपको क्या करना है ना, इन दोनों को प्लस करके देखना है कितना आता है। तो देखिए इन दोनों कॉलम को हम कह सकते हैं, इसको कॉलम बना लीजिए, या फिर हम कह सकते हैं कि इन दोनों
ट्रायंगल के जो एंगल है, इन दोनों एंगल पे जो नंबर देख रहे हैं ना, इन दोनों को हम प्लस करके देखते हैं। अगर दोस्तों इन दोनों ट्रायंगल के एंगल के जो नंबर्स को प्लस करने पर अगर सेम नंबर आ रहा है ना, तो कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर दोनों ट्रायंगल का एंगल जो है सेम पैटर्न को फॉलो कर रहा है, हम ये कह सकते हैं। और इन्हीं दोनों पैटर्न को फॉलो करते हुए हम थर्ड वाले का आंसर निकालेंगे। तो हम प्लस करके देखते हैं, देखिए सेम नंबर आता है या नहीं आता है। तो देखिए 7 और 6 यहाँ पर 13 हो जाएगा, और 8 और 5 यहाँ पर 13 हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर हमारा रूल लागू हो गया। तो सेम वैसे ही यहाँ पर हम करते हैं, यहाँ पर हम क्या करते हैं ना, यहाँ पर भी 13 आएगा। तो देखिए 9 के साथ हम क्या प्लस करें जिससे 13 आ जाए, क्योंकि पैटर्न तो हमारा यही बनेगा, प्लस करने पर 13 आना चाहिए। तो यहाँ पर हम 4 रख देते हैं, या फिर आप यहाँ पर x रख लीजिए, और x रखने के बाद आप क्या कीजिए, इसको एक इक्वेशन बना दीजिए, क्योंकि 13 आना है आपका 9 प्लस में x क्वेश्चन मार्क के स्थान पर, यहाँ पर 13 रख दीजिए, क्योंकि ये हमारा पैटर्न बन रहा है, तभी हमने 13 लिखा है। इन दोनों का पैटर्न बन रहा है, ठीक ना। अब x ये रहने दीजिए, 13 में से आप 9 घटा दीजिए, तो 13 में से 9 जाएगा, यहाँ पर 4 आ जाएगा। तो आपका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। ये है करने का तरीका। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों काफ़ी ज़्यादा आसान है। हम क्या करते हैं ना, इस बॉक्स के स्टार्टिंग के 2 कॉलम्स में जो नंबर्स देख रहे हैं ना, इनको हम प्लस कर देते हैं और देखते हैं कितना आता है, ठीक ना। 6 और 9 यहाँ पर हो जाएगा आपका 15 और 10 यहाँ पर हो जाएगा आपका 25। इसी तरीके से सेकंड कॉलम में हम चेक करते हैं प्लस करके, क्या 25 आ रहा है या नहीं आ रहा है। अगर आएगा तो यहाँ पर हमारा रूल लागू हो जाएगा, क्योंकि रूल हमारा क्या कहता है, अगर किसी बॉक्स में 3 कॉलम बने हो तो स्टार्टिंग के 2 कॉलम्स का पैटर्न हमें चेक करना होता है, ठीक ना। तो देखिए 8 और 3 यहाँ पर हो जाएगा 11, और यहाँ पर 14 हो जाएगा आपका 25। तो देखिए यहाँ पर हमारा रूल लागू हो गया। तो सेम हमें वैसे ही करना है, इज इक्वल टू यहाँ पर आपको 25 रखना है थर्ड कॉलम में प्लस करके, और देखिए क्वेश्चन मार्क के साइन के स्थान पर आपको जो है x रख देना है। उसके बाद यहाँ पर 13 और प्लस में 1 कर देना है, तो आपका हो जाएगा 14 इज इक्वल टू आपको यहाँ पर रखना है 25। अब x यहीं रहने देना है, और 14 को आपको इक्वल की साइड में लेकर आएंगे तो ये माइनस में चेंज हो जाएगा। आपको प्लस है, प्लस वाला माइनस में चेंज हो जाता है, तो x बराबर में 11 आपका आंसर आ जाएगा। तो ये है करने का तरीका।